ओके, तो ये जो हमारी लाइन बन भी जाएगी ना, ये है y इज इक्वल टू एक्स, और ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। x के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या क्या होंगी, 1 1 2 2 3 3, ऐसे 3.5 3.5 4 4 7, ठीक है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा फंक्शन हमारे पास होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है कि y की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, x की वैल्यू कुछ भी हो, यानी कि x 1 2 3 कुछ भी होता है, y जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक वैल्यू c, वो c इक्वल टू 3 5 कुछ भी हो सकता है, जो भी कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे में क्या बनता है, x y, सॉरी ये y है, ये x है, ये माइनस वन, ये माइनस एक्स। प्लीज अनम्यूट ओप्पो A57। नो डोंट वरी, आप आराम से कर लीजिए, आपका केवल पंखा दिख रहा है। लेफ्ट में जाइए, आराम से वहां पे एक वीडियो का ऑप्शन है, आपको उसको क्लिक करना होगा। ओके, डोंट वरी, मैंने स्टॉप कर दिया वीडियो। ओके, तो इस नंबर लाइन पे क्या होगा, x की वैल्यू चाहे 1 हो चाहे 2 हो, y की वैल्यू जो एक c है ना वही रहेगी हमेशा, चाहे 3 हो, चाहे वो -1 हो तो भी यही रहेगा, -2 हो तो भी यही रहेगा। तो ऐसे में जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू c। इसमें आप देख रहे हो y की वैल्यू जो है, जो फंक्शन वैल्यू है वो कांस्टेंट है c, इसीलिए इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ये स्लोली स्लोली ग्राफ्स पढ़ा रहा है, ये ग्राफ्स ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट फंक्शन ऐसी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है कि अगर x कुछ पावर है, मान लीजिए y की पावर x स्क्वायर है, तो क्या होगा, ऐसे y की वैल्यू अगर x स्क्वायर है तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ये y है, ये x है, -y -x 1 2 -1 -2, मैं बहुत लंबा नहीं ले रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, 1 2 और -1 -2, ठीक है। x और y, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू +1 है तो y की वैल्यू 1, 1 है तो क्या वैल्यू है 1 है, -1 है तो क्या वैल्यू 1 है। ऐसे आप देखेंगे -2 पे वैल्यू आएगी -4 -4। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि ये जो ग्राफ है ना, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ऐसा आपको फ्यूचर में बताऊँ, इसको हम पैराबोला कहते हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। दैट्स द पॉलिनोमियल फंक्शन। वंदना ने अभी क्लास ज्वाइन किया है, वंदना वी हैव नॉट मिस्ड इट, ठीक है। कार्तिक का क्वेश्चन है, भैया सेकंड का कांस्टेंट कैसा बना, कार्तिक का क्वेश्चन इस वक्त के लिए, ओके प्लीज राइट इट अगेन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम।
डिफाइन फंक्शन एफ, एक फंक्शन है R2R, y इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। इसकी y की वैल्यू क्या होगी, -4 है तो 4 4 से 16, फटाफट फिल करें, 3 3 9, 2 2 4, 1 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 16, इज इट फाइन। अब वो उससे पूछ रहा है इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ये यहां से निकलेगा, डोमेन डोमेन बिलोंग्स टू सेट ऑफ एक्स, एक्स क्या है रियल नंबर, तो डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब वो पूछ रहा है रेंज क्या है, रेंज क्या है इनकी वैल्यूज, रेंज क्या है स्क्वायर ऑफ एक्स, तो मतलब क्या हुआ इज सेट ऑफ ऑल, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, रेंज क्या होगी सेट ऑफ y such that y is equal to x square and x belongs to real number, ये बात सही है, खाली स्क्वायर से करेक्ट है। और सेकंड चीज क्या कह रहा है, इसका ग्राफ बनाइए, y is equal to x square का ग्राफ बनाइए, ठीक है, और वो ग्राफ हमने ऊपर बना दिया है, ये ग्राफ बनाया था ना, ठीक है, ग्राफ गिवन अबव, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताओ, ठीक है। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, क्योंकि कार्तिक सिंह सेकंड ग्राफ था, वो कार्तिक कांस्टेंट वाला ग्राफ ना, ओके, कार्तिक का एक क्वेश्चन है सेकंड वाला कांस्टेंट वाला ग्राफ, कार्तिक इसको यहीं देख लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट ग्राफ, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कोई एक फंक्शन हमारा y है, वो फंक्शन ऑफ x है, अब उसकी वैल्यू है कांस्टेंट k, यानी कि अगर x और y की वैल्यू निकाली जाए, तो अगर x की वैल्यू मान लो -1 है, उसकी वैल्यू मान लीजिए कांस्टेंट k हमारा है, सपोज कीजिए k इक्वल टू 3, उसकी वैल्यू 3 आती है, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो भी 3 है, -1 है तो भी 3 है, सॉरी +1 है, 2 है तो भी 3 है, x की कुछ भी वैल्यू हो y हमेशा 3 आता है, तो ऐसे में ऐसे ग्राफ का फंक्शन क्या बनेगा, ठीक है, उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, करेक्ट है, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ये बहुत अच्छी बात है कि कार्तिक पूछ रहे हैं, किसी और कोई भी प्रॉब्लम हो तो दे शुड ऑलवेज आस्क। तो अब x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू क्या है 3 है, ये पॉइंट आ गया, 0 है, अगर ये जो 0 हमें मिला है तो क्या वैल्यू, तो भी 3 है, 1 है तो भी 3 है, 2 है तो भी 3 है, करेक्ट है। तो ये जो पॉइंट हमें मिले, इवन आप ये देखिए यहाँ पे भी बोली
पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तो ये जो हमारा फंक्शन बना ग्राफ y इक्वल टू क्यू, आप ये देखो कि y की वैल्यू हमेशा सेम है, दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज y इक्वल टू 3। इस फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, मतलब कुछ भी वैल्यू हो, फंक्शन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, सेम है। कार्तिक, ये बात समझ में आई? कार्तिक सेम, यस, ओके। नेक्स्ट, राशनल फंक्शन क्या होंगे? दो फंक्शन को डिवाइड कर दो तो राशनल फंक्शन होगा। कंडीशन क्या होगी? मान लीजिए कंडीशन क्या होगी? तो फंक्शन है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जी एक्स जीरो ना हो। क्यों? अगर जी एक्स जीरो हो गया तो हम इसको डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे। डिटरमाइन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। कैसा फंक्शन हो सकता है ये? एग्जाम्पल दें आपको। मान लीजिए एक फंक्शन एच एक्स है, वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, जी एक्स है एक्स और नीचे है मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे फंक्शन हम क्या कहते हैं? राशनल फंक्शन। करेक्ट है। सोनम ने पूछा है सर डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे निकालें कांस्टेंट फंक्शन का? बताइए सोनम, इसका रेंज क्या हुआ? रेंज यहां से निकलेगा ना, रेंज, सॉरी कोडोमेन, सॉरी डोमेन, डोमेन क्या हुआ? बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज क्या है? इसकी वैल्यू, रेंज क्या है? केवल एक ही वैल्यू है, 3, ठीक है। तो उसका कोडोमेन क्या है? इसका कोडोमेन भी सेम ही है, ठीक है। अगर आप इसको लिखेंगे इसका कोडोमेन जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है, वो भी सही है क्योंकि 3 एक रियल नंबर है। In more specifically, codomain belongs to only one number 3. सोनम, कोई क्वेश्चन? ओके। अमित ने बोला सी, एस मतलब सी वाला कांस्टेंट। कोडोमेन मतलब कि एक नंबर जो भी हमने सी लिया है, सी कांस्टेंट है। और ये अच्छा क्वेश्चन था सोनम का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसके आते हैं क्वेश्चन पे। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, कैसा फंक्शन, कहां से कहां तक डिफाइंड है वो? यहां से लेके यहां तक, मतलब कि फंक्शन जो है रियल माइनस जीरो से रियल नंबर तक डिफाइंड है, यानी कि ठीक है। ये कैसा है? आर माइनस जीरो, यानी कि इसमें रियल नंबर से जीरो छोड़ दें, इसमें सारे रियल नंबर्स, यानी कि यहाँ पे है -3 -2 -1 फिर 1 2 3 ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें है -3 -2 -1 0 BA1 BA2 BA3 भी ऐसे ऐसे, करेक्ट है। इससे इससे ये फंक्शन एक फंक्शन डिफाइंड है। ये समझ में आया पहले चीज फंक्शन? अब उस फंक्शन का वो क्या है, आपस में ये जो x का सेट है और ये जो y का वैल्यू है, कैसा सेट है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस दिस, ये तो हमने ऑलरेडी कर ही दिया, x में जीरो नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर है, करेक्ट है। तो अब वो इसकी वैल्यूज फिल करने में कह रहा है,
-1/-2 का क्या होगा, -0.5, ऐसे इसका -1/2/3, ऐसे इसका क्या होगा, -1 इसका क्या होगा, 1/1 का, इसका -1 होगा। फिलअप करना शुरू करिए। ठीक है, 2 का क्या होगा, 1/2 होगा, इसका क्या होगा, 2/3 होगा, इसका 1 ही होगा, इसका 2 होगा, इसका 4 होगा, इसका क्या होगा, -2 होगा। करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। डोमेन बता दो मुझे फटाफट। कार्तिक कहना समझ नहीं आया। कार्तिक ये देखो आप, ये एक फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर माइनस जीरो वाले नंबर को निकाल के, इसमें सारी रियल नंबर से जीरो नहीं है। कहां से कहां तक डिफाइंड है, कहां से कहां तक डिफाइंड है, ऑल रियल नंबर से। तो मैंने एक्स और वाई का सेट निकाल लिया, और एक्स और वाई का आपस में रिलेशन कैसा है, 1/x वाला, y इज इक्वल टू 1/x। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो x की वैल्यू दे रखी, तो y इज इक्वल टू 1/x की वैल्यू फिल कर लो। -2 का 1/-2 क्या होगा, -0.5, फिलअप करो टेबल। यहाँ तक क्लियर है। फंक्शन डिफाइंड है r-0 से, केवल जीरो नंबर ना हो उस सेट में, सारे रियल नंबर्स हो। ठीक है, इसका डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा। इसका डोमेन सेम होगा ना जो एक्स का डोमेन है। एक्स का डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर्स माइनस केवल एक जीरो ना हो। ठीक है, और रेंज क्या होगी, रेंज वो है जो सारी वैल्यूज हैं इसकी। रेंज इज सेट ऑफ, रेंज इज सेट ऑफ ऑल y such that y is equal to 1/x where x belongs to real number minus 0। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, x belongs to real number and x is not equal to 0। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट पे है मॉड्यूलस फंक्शन पे। डोमेन और रेंज में कोई दिक्कत हो तो ये बात तो समझ में आ रही है ना, ये क्या लिखा हुआ है, कहानी सी बड़ी सी। r-0 का मतलब है कि सारे रियल नंबर्स केवल जीरो नहीं है। ठीक है, और y का वैल्यू क्या, 1/x, और x कहाँ है, रियल नंबर लेकिन जीरो नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से रेंज निकाली। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू mod x का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि चाहे x की वैल्यू माइनस हो, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि y इज इक्वल टू x if x is greater than 0 और equal to 0,
एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0, यानी कि x इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे? x की वैल्यू अगर हम रखें 1 तो y की वैल्यू है 1, अगर x की वैल्यू रखें -1 तो y की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ ये होगा। ये है ये है y, ये है x। ठीक है, यहाँ पर मैंने रखा 1 2 -1 -2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2। ठीक है, आप 1 रखें 2 रखें -1 रखें -2 रखिए, हमेशा वैल्यू क्या होगी? y इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? मॉड्यूलस फंक्शन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ऐसे सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? एक और फंक्शन सिग्नम। सिग्नम फंक्शन क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि ये फंक्शन है हमारा। कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है हमारा? ये x है, ये y है, 1 2 0 -1 -2। अगर x जो है ग्रेटर देन 0 हो, अगर x ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव लाइन में हो, तो होगी इसकी वैल्यू 1। अगर 0 है तो 0 रहेगी, 0 है तो 0 रहेगी। और अगर लेस देन 1 है, हल्का सा ही -1 हो जाता है, तो क्या होगी? -1 हो जाएगी। ये सा ग्राफ, ये सा ग्राफ। अब आप देखो, यहाँ पे मैंने सर्कल यूज किया है, यहाँ पे सॉलिड यूज किया है। क्यों? क्योंकि जब 0 की वैल्यू है तो वैल्यू 0 है, लेकिन 0 के ऊपर जो ऊपर वाला ग्राफ है, ये जहाँ पे हमारा x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू है 1, y इज इक्वल टू 1। इसीलिए 0 पर 1 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है इस नंबर लाइन, इसलिए यहाँ पे सर्कल यूज किया। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। सिग्नम फंक्शन है, ग्राफ है, वैल्यूज को ड्रॉ कर लो, ग्राफ पेपर ले लो, सेम वैल्यू आएगी हमेशा। इस ग्राफ को हम ये भी कहते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है। क्यों ग्राफ नहीं है? 0 पर 0 है, लेकिन अगर जैसे ही मैं 0 के आगे 0.1 पड़ जाऊंगा तो सीधे 1 पे चला जाएगी वैल्यू। तो ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है। इसको हम 0 से सर्कल यूज किया इसलिए कि 0 इंक्लूडेड नहीं है इस ग्राफ, इस वाली लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? fx इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। इसका मतलब ये होता है कि जो x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो x से छोटी है, यानी कि x है और y है। ठीक है, x है और y है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 1। x की वैल्यू 1.1 है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1, लेस देन x। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1.1 क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1.1, सबसे बड़ा इंटीजर 1.1 से 1 है तो 1 होगा, 1.5 तो 1 होगा, 1.9 तो 1 होगा,
2.0 आया तो 2। तो इंटीजर का मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन एक्स। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, तो देखिए 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 1 सॉरी 1 ये 2 ये 3। ठीक है, तो जब तक वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू क्या रहेगी? ये। और जैसे ही 1 पहुंच जाएगी तो तुम शूट कर जाएगी यहाँ, वैल्यू रहेगी इतने शूट कर जाएगी, फिर जाएगी कहाँ पे? ऐसे ऐसे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे ही, अगर मान लो -0.1 हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है लेस देन 1 से? -1। तो क्या होगा? सीधा -1। ऐसे क्या होगा? ऐसे। ठीक है, दैट इज हाउ इट मूव्स। ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कार्तिक सिंह रिपीट कर दो। कार्तिक क्वेश्चन बताइए आप। अच्छा चलो रिपीट कर देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है सुनो। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन एक्स। अब आप मुझे आंसर करो, अगर 2.5 है, x इज इक्वल टू 2.5 है, तो सबसे बड़ा इंटीजर जो x से छोटा हो क्या होगा? आंसर करो, आप चेक करना शुरू करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 2.5 2 होगा, 2.9 2 होगा, 3.1 3 होगा। ओके, आप प्राइवेट लिखें या पब्लिकली करोगे? ठीक है, कार्तिक ने आंसर ठीक है। -0.5 नहीं, -0.5 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कैसे होगा? 0 तो पड़ा है -0.5 से। सबसे बड़ा इंटीजर जो 0 -0.5 से छोटा हो। 0 यस -1 करेक्ट। तो अब आप ऐसे ऐसे वैल्यूज को घर पे बैठ के ग्राफ बनाना, फिर आप देखना आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ क्या है। ठीक है, आपका यही ग्राफ आएगा, आपको बस वो वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आप सब ग्राफ बनाना। हम आएंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन से। अलजेब्रा क्या होता है? दो फंक्शन का एडिशन। फंक्शन का एडिशन क्या होगा? यही होगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो फंक्शन एफ एक्स क्या है? एफ एक्स हमारा एक्स है, जी एक्स हमारा 2x+1 है। तो एफ प्लस जी एक्स क्या होगा? एक्स प्लस 2x+1 कितना हुआ? 3x+1। ये एडिशन हो गया, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन हो गया। एफ माइनस जी का सब्ट्रैक्शन अगर फंक्शन का करेंगे तो क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ? x माइनस 2x-1 कितना आया? -x-1। ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी एक कांस्टेंट से। मान लो आपको 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो क्या होगा? 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ऐसे आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस करना है, तो क्या होगा? एफ ऑफ जी का एक्स, दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? x इंटू 2x+1 इज इक्वल टू 2x² + x। ऐसी क्वेश्चन का डिवीजन होता है। एफ बाई जी का x क्या होगा? दोनों को डिवाइड कर दो, फंक्शन को f, फंक्शन को g, फंक्शन को x/2x+1
इसमें कंडीशन क्या होती है कि हमारा gx कभी भी छोटा वो 0 नहीं होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, indeterminate, we cannot determine, या infinite kind of, cannot determine, या addition multiplication डिवीजन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्वेश्चन। ठीक है, 19 भी इजी क्वेश्चन है, वो आप देखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, लेट एफ बी, इन्होंने फंक्शन एफ दिया है, ये लीनियर फंक्शन ऑफ z टू z, फाइंड x। उन्होंने क्या दिया है, f की वैल्यूज दी है फंक्शन की, x और y की वैल्यू, x 1 है तो y 1 है। ठीक है, x 2 है तो y 3 है, x 0 है तो -1 है, -1 है तो क्या है, -3 है। करेक्ट है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिख लें कि 1 है तो क्या है, 1 है, और 3 है तो 2 है तो 3 है। ये लीनियर फंक्शन z टू z, मतलब z टू z का मतलब क्या है कि x भी इंटीजर है, बिलोंग्स टू इंटीजर, y भी बिलोंग्स टू इंटीजर। करेक्ट है। तो आप देखिए क्या निकल के आ रहा है। तो आप देखिए इस फंक्शन के अंदर क्या निकल के आ रहा है, y इज इक्वल टू, जल्दी बताइए, इसको आप कैलकुलेट करेंगे अपने आप से, ग्राफ बनाए कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको ग्राफ बनाए कैलकुलेट कीजिएगा। और एक हमारे पास ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आज हमारी क्लास बहुत लंबी हो गई है। These are 3 प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को मैं चाहूंगा कि आप लोग घर पे सॉल्व करें। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देने वाला है, कि मीटिंग भी क्लोज होने वाली है। ये समित आंसर का क्वेश्चन, अमित आंसर करने वाले क्वेश्चन, अमित ने आंसर निकाल दिया, y इज इक्वल टू, ये एक लीनियर इक्वेशन है mx प्लस c फॉर्म। अब x और y की वैल्यू रखिए और m और c निकल जाएगा। करेक्ट है। 3 इज इक्वल टू 2m प्लस c, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो क्या है, m प्लस c। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, विल गेट m और c, एंड इक्वेशन। ठीक है, अभी आया 6th क्वेश्चन। एक फंक्शन हमें दे रखा है, कैसा है, x x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, डिटरमाइन द रेंज, इसकी रेंज निकालनी है, इसकी रेंज क्या क्या होगी, x की वैल्यू। अब रेंज निकाल लेंगे, रेंज यहाँ से निकल के आ जाएगी, क्या निकालें इसको। देखो x की वैल्यू कुछ भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी लेस देन 1। It will always be greater than 0। ऊपर से तो नहीं चला गया, सोचना घर पे जाकर। इसीलिए इसकी पता है रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी हमेशा 0 to 1। ठीक है, तो घर पे देखना कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 क्यों होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, 11th क्वेश्चन को और 12th क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई सेंड इट एज अ पीडीएफ, चैट आया है। कार्तिक क्वेश्चन है कि लेस देन 1 क्यों होगा। ओके चलिए, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं कि इसका न्यूमरेटर क्या है, एक्स स्क्वायर
डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा है ना, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो n को अगर आप d से डिवाइड करेंगे तो लेस देन वन आएगा ना, क्यों करते हैं, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो लेस देन वन आएगा ना, बस तो इसीलिए लेस देन वन होगा। ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर जो है एक्स स्क्वायर का हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वन है इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, जीरो कभी हो ही नहीं सकता ये, नेगेटिव कभी हो नहीं सकता ये, करेक्ट है, इसलिए जीरो से हमेशा बड़ा होगा, वन से हमेशा छोटा होगा। आईडी में ही इंटरेस्ट रहता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मीटिंग को आपको रीजॉइन करना पड़ेगा, 10-15 मिनट की हम बात करेंगे, उसके बाद विल क्लोज है, ठीक है, ये मीटिंग क्लोज होने वाली है, ठीक है, रीस्टार्ट द मीटिंग।